दूसरा आता है लिखित। लिखित में पहला आता है प्राकृतिक अनुमान। प्राकृतिक अनुमान को डॉक्टर सुधाकर झा यहाँ सिद्ध करते हैं कि यह मैथिली साहित्य का समाधि है, क्योंकि इसके भाषा, व्याकरण और उसमें वर्णित सांस्कृतिक क्षेत्र मिथिला क्षेत्र से ध्यान रहता है। दूसरा आता है सिद्धाचार्य। सिद्धाचार्य मतलब सिद्ध जो आचार्य, मतलब जो महासिद्धि से आचार्य हुआ, जो तंत्र विद्या पर साधना करके सिद्धि प्राप्त किया हो। पंचमकार के सेवक होते हैं लोग। पाल वंश के समय का उद्भव हुआ था। तारा देवी का ये लोग उपासना करते हैं, बद्रियानी है। और अपने मतों के प्रचार के लिए संध्या भाषा में इन्होंने बहुत दोहा रूप में बहुत सारे रचना किया, और उन्हीं रचना को आधुनिक काल में हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा बौद्ध गान दोहा के नाम से संकलित कर दिया गया, जिसे भाषा, विज्ञान, व्याकरण तथा वर्णित सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर मिथिला का सामग्री कहा गया, मैथिली साहित्य का संपत्ति कहा गया। इसके बाद तीसरा आता है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर कहते हैं। इसका रचना ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा हरि सिंह देव कर्नाटक वंश के राजा थे, उन्हीं के संरक्षण में यह लिखा गया था। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा ही दूसरी गुप्त समागम भी लिखा गया। ये गुप्त समागम मैथिली साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। इसका संवाद संस्कृत में तथा गीत मैथिली में है। 20 मैथिली में गीत लिखा गया है, 20 गीत है मैथिली में लिखा हुआ, इसमें 12 उपलब्ध है, 8 अनुपलब्ध है। इसमें गीत का अधिक महत्व दिया गया है और गीत पर ही नाटक पूर्ण रूप से कायम है, और इसका भाषा मैथिली है, इसलिए इसे मैथिली का पहला नाटक मानते हैं। पहला नाटक मानते हैं। इस प्रकार से हमारे प्राग विद्यापति काल में अगर जाएंगे तो इतने साहित्य को हम डिटेल कर देंगे, तो यह हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे और ये खत्म हो जाएगा। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आप मेरे मैथड से पढ़ सकते हैं।